वंदे मातरम। आप सभी का ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम इस ग्रामीण भारत के कार्यक्रम में बात करेंगे सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद की, जहां ब्लॉक के गठन के 64 साल बाद भी समस्याएं जस की तस है। मुजफ्फराबाद ब्लॉक सहारनपुर के उत्तरी छोर पर बसा है। यहाँ से दिल्ली देहरादून हाईवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे और रुड़की अंबाला हाईवे गुजरता है, जो यूपी को उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। लेकिन विकास की बात करें तो ब्लॉक में कहीं ना कहीं आज भी विकास की कमी बनी हुई है। आखिर क्या कारण है और क्यों उस तरह से इस ब्लॉक के अंदर काम नहीं हो पाए जैसे काम होने चाहिए थे, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान वहां से जुड़े हुए हैं। उससे पहले चर्चा करें, पेश है एक खास रिपोर्ट। विधायक से लेकर सांसद और कैबिनेट मंत्री तक देने वाला ब्लॉक मुजफ्फराबाद आज भी विकास को तरस रहा है। कहीं सड़कें नहीं बन पा रही तो कहीं नालियां नहीं, कहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। आइए जानते हैं ब्लॉक मुजफ्फराबाद का हाल। पेश है एक रिपोर्ट। इक्यावन सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की गोद में बसा ब्लॉक मुजफ्फराबाद आज भी विकास को तरस रहा है। अस्तित्व में आने के 64 साल बाद भी समस्याएं जस की तस हैं। दरअसल ब्लॉक मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर के उत्तरी छोर पर बसा है। मुजफ्फराबाद पहले विधानसभा क्षेत्र भी हुआ करता था, लेकिन परिसीमन के बाद इसे काटकर नया विधानसभा क्षेत्र बेहट बनाया गया है। समस्या तो हमारे गांव की कोई निकासी नहीं है। पानी की निकासी चारों तरफ बंद है। कोई लोगों के खेत में पानी जाता है, कोई नाले की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। पूरे गांव का पानी ऐसे ही बेकार में लोगों के खेतों को खराब करता है। समस्याएं मेरे गांव में सारी समस्याएं हैं। कोई सी भी समस्या का समाधान यहाँ अच्छी तरह से नहीं हुआ। जो भी काम हुआ वो फर्जी तरीके से हुआ है। नंबर 2 से मतलब जैसे गांव में सीसी डाली गई तो रोडी गिरी, ऊपर बजरी और सीमेंट, नीचे रोडी डाल ली। चाहे आप इसे निकलवा के देख लें, बिल्कुल नंबर 2 का काम कराया इसने। यहाँ से दिल्ली देहरादून हाईवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे और रुड़की अंबाला हाईवे गुजरते हैं, जो यूपी को उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से जोड़ते हैं। मुजफ्फराबाद ब्लॉक 2 अक्टूबर 1954 को बना था। इस ब्लॉक में कुल 162 गाँव है, जिनमें 142 आबाद और 20 गैर आबाद गांव हैं। लेकिन विकास की बात करें तो जनता अब नाराज दिख रही है। ये समस्या इसकी है जी, रास्ते में पानी भरा रहा है हर वक्त, 24 घंटे रहे। यहाँ जो है लोग बाग यहाँ आने जाने वाले, जो मान ले जो यहाँ के रहने वाले, रोज का जिनका काम उन्हें तो पता कहाँ को चलना, और जो उनसे कभी कभार आ रहे रास्ते को इधर बरौली जाए, छोटों पर सहारनपुर भी निकले इधर को जनता रोड को लोग बाग, अब वो तो गिरे हैं रोज इस पर। खासखंड मुजफ्फराबाद में 98 ग्राम पंचायतें हैं और यहाँ पर लगभग जो है 15,000 परिवारों को कुल 4,20,000 के आसपास मैंडेट जो है उनको दिया गया है। साथ में इस विकास खंड में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी जो है गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। ब्लॉक मुजफ्फराबाद शिवालिक तलहटी में बसा है और पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों के जाल से घिरा है, इसलिए यहाँ ज्यादातर पथरीली और कंकरीली जमीन है। बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से बरसाती नदियों में उफान आ जाता है, जो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब विकास की बात करने वाले जिम्मेदारों को इस ओर ध्यान देना होगा। सहारनपुर के मुजफ्फराबाद से शेख परवेज आलम की रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सोनेंद्र राणा जी हैं, जो चेयरमैन है भूमि विकास बैंक। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह रावत है, जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ सुखपाल सिंह काम्बोज हैं, जो ग्राम प्रधान है खुर्रमपुर से। और हमारे साथ अब्दुल रहमान जी, जो चेयरमैन है बेहट से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बात करूँगा सोनेंद्र राणा जी, क्योंकि भूमि विकास बैंक के आप चेयरमैन हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। क्या लगता है आपको कि कैसे जो मुजफ्फराबाद ब्लॉक है उसके अंदर
इतने लोग आए, बड़े बड़े मंत्री वहाँ रहे, सब कुछ वहाँ हुआ। और सबसे बड़ा हम कहेंगे कि जो उस क्षेत्र का पीठ है, सिद्ध पीठ, जिसकी बड़ी मान्यता है, उसके बाद भी उस क्षेत्र के अंदर इस तरह से विकास कार्यों का ना होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो जिम्मेदार हैं वो वहाँ उस तरीके के कार्य नहीं करा पाए जिनकी प्राथमिक तौर पर आवश्यकता थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था जो अभी तक भी मुजफ्फराबाद ब्लॉक में नहीं हुआ? जी सोनेंद्र जी। नमस्कार जी नमस्कार मान्यवर। ऐसा है, सन 2014 के अंदर भाजपा की सरकार जी केंद्र के अंदर बनी और सहारनपुर में स्थानीय सांसद जी भाजपा के बने श्री राघव लखनपाल शर्मा जी। उन्होंने इस क्षेत्र मुजफ्फराबाद की तरफ बहुत अच्छा ध्यान दिया। खुशालीपुर गांव पड़ता है मुजफ्फराबाद का, एक बहुत ही मतलब गांव ऐसा था, बहुत पिछड़ा गांव, आदर्श गांव, सांसद गांव के तहत बहुत विकास कार्य हुए। पिछली जो भाजपा से जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने मुजफ्फराबाद का कोई विकास कार्य नहीं कराया। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है जी, मां शाकुंभरी देवी को भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब जनसभा करी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आगाज किया था मां शाकुंभरी देवी से, उन्होंने भी घोषणा की थी कि शाकुंभरी देवी सिद्ध पीठ को जल्द ही विकसित किया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो प्रबंधक है, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डालकर उसमें टांग अड़ाने का काम किया। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है। हेलो जी बोलिए सोनेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। सरकार प्रतिबद्ध है। बेट से शाकुंभरी देवी तक 4 लेन की घोषणा हो चुकी है, बहुत जल्दी उस पर कार्य चलेगा। और सुंदरपुर से मिर्जापुर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक पुल निर्माण बीच में नौरंगपुर गांव पड़ता है, उसकी भी डिमांड हमने आदरणीय अपने जो लोक निर्माण मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी के समक्ष रख दी है। उस पर भी जल्दी ही काम सरकार लगाएगी। रही ब्लॉक की बात, ब्लॉक में 1 करोड़ रुपए का बजट अभी पड़ा है, लेकिन विपक्ष का हमारा वहाँ प्रमुख है, वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे कि उस बजट को क्षेत्र पंचायत के जरिए जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत सारी बातें सुरेंद्र राणा बता रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी अहम है। क्योंकि जो एक रोड की बात हो रही थी कि जो रोड बननी चाहिए शाकुंभरी देवी तक, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि वो 4 लाइन वहाँ पर पास हो गई है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी भी है। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह रावत भी हैं, प्रमुख प्रतिनिधि है। पुष्पेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप ब्लॉक के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ब्लॉक में अभी भी इन चीज़ों की कमी है, जिन चीज़ों को होना चाहिए था वो आज भी अभी दूर है? विकास की जो बातें हैं बहुत हो रही हैं, ये अलग बात है कि इस बार जरूर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, चाहे वो रोड की बात हो और चाहे वो सुंदरपुर से वहाँ तक आने के लिए रोड की बात हो, क्योंकि ये दोनों ही जो रोड हैं वो अहम है उस क्षेत्र के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए। सबसे अहम तो सबसे पहले जो विकास है वो रोड ही दिखाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम चाहेंगे कि आप बताएं कि वास्तव में ब्लॉक को और क्या चाहिए जो इन वर्षों में उसे नहीं मिला। जी पुष्पेंद्र रावत जी। जी मैं बताना चाहता हूँ अपने जी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो जी आवाज़ आ रही है, बोलिए। आप चाहता हूँ कि ब्लॉक से बोलिए, आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी ब्लॉक से क्या कहते हैं 3.5 करोड़ का बजट 4 साल में आया मेरे पास, और उसके कार्य मैंने करवाए हैं। हमने हर क्षेत्र में जाके आप जनता से पूछ सकते हो कि काम हुआ नहीं हुआ ब्लॉक से। और कहना जैसे राणा जी का कहना है कि 1 करोड़ जो बजट पड़ा है उस पर कार्य चल रहा है, दिवाली तक उस पर काम चल जाएगा, उसका कार्य पे भी। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक से कोई काम नहीं हो रहा है। जी जी नहीं, इस तरह तो आप काफ़ी चीज़ें वो हैं कि जिस तरह बता रहे हैं कि ब्लॉक के अंदर पैसे की भी कोई कमी नहीं है,
उसके बाद भी कुछ समस्याएं जस की तस हैं, तो आखिर कमी कहाँ, सफाई व्यवस्था कौन कराएगा? जी मैं ये बता, बहुत बड़ा सवाल है। नालों की व्यवस्था, जब इतना मैं बजट बता है देना तो 1 साल और आ रहे हैं 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया आप लोगों के पास है, उसके बाद भी अगर समस्याएं खड़ी हैं तो आप क्या कहेंगे उस चीज को लेकर? जी पुष्पेंद्र रावत जी, ये पूरे 5 साल का जी, ये पूरे 5 साल का बजट है जो 4 करोड़ मैंने बताया आपको। इसमें से 1 साल तो काम चला ही नहीं, 1 साल तो काम ही चला, बंद पड़ा रहा काम खनन की वजह से। तो जैसे काम करवाए, गाँवों में काम करवाए, मैंने अपने जो भी क्षेत्र है, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनसे पूछ लिए जाके, आप अगर काम नहीं हुआ है और कोई दिक्कत है तो ब्लॉक में आइए, और क्या कहते हैं वीडियो साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं वहाँ पर, समस्या का हल करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल समस्या का हल तो होना चाहिए, समाधान तो जरूरी है। हमारे साथ सुखपाल सिंह काम्बोज भी हैं। सुखपाल सिंह जी, आप तो खुद प्रधान हैं, कैसे देखते हैं आप ब्लॉक के विकास को, और आपको क्या लगता है कि अभी भी ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी, क्योंकि बजट की कोई समस्या सामने दिख नहीं रही है, उसके अलावा अगर आप बात करें कि आज भी समस्याएं खड़ी हैं तो कहीं ना कहीं तो दोषी जिम्मेदार ही हैं, और आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, जहाँ कार्य होने चाहिए थे वहाँ काम नहीं हुए उस तरीके के, वो कौन से कार्य हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए थे वहाँ? जी सुखपाल सिंह काम्बोज जी। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं अपने गांव की ओर से सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विकास के लिए हमारा जो घाट क्षेत्र है वो 3 राज्यों की सीमाओं से मिलता हुआ है, और हमारी राजधानी लखनऊ पूर्वांचल होने की वजह से हमारे घाट क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे पहले घाट क्षेत्र का एक दुर्भाग्य रहा है कि जिस पार्टी की यहाँ पर सरकार होती है उसका मंत्री विधायक नहीं हो पाता। ये हमारे घाट क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो सरकार होती है उसका हमारे घाट क्षेत्र का ना मंत्री होता है ना विधायक होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ों से जो बरसात होती है वहाँ बहुत कटाव होता है। जितना बजट घाट क्षेत्र को मिलना चाहिए वो सरकार से नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इसके लिए तो घाट क्षेत्र के लिए मैं अपील करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसके लिए विशेष बजट दे ब्लॉक मुजफ्फराबाद को। जी जी जी, एक तो ये हुआ। आप दूसरा अगर हम बात करें सुखपाल सिंह जी कि आपने बताया कटाव बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरीके के बजट की व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस तरीके के बजट की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाती। दूसरी बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण की कि सत्ता में भागीदारी के नाम पर वहाँ कभी कुछ नहीं होता, हमेशा विपक्ष की तरफ को मुजफ्फराबाद ब्लॉक जो जाता है। और ऐसे में आपको वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कहना है? उसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य से शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी जी, सरकार जो है वो सरकार में थोड़ा अनुभव की कमी है। शासन प्रशासन जो पूरी तरह निष्ठा से कार्य करना चाहिए वो निष्ठा से कार्य नहीं कर पा रहा है। जी ये थोड़ी सरकार की शिक्षा के लिए वहाँ स्कूलों की क्या व्यवस्था है? सरकार की नीति और नियत सही है जी, लेकिन जो प्रशासन है वो जिम्मेदारी से कार्य नहीं कर पा रहा। जी क्या मैं बोल सकता हूँ जी? कौन से कार्य जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहा प्रशासन, जो उनसे आप बताना चाह रहे हैं? जी सुखपाल सिंह काम्बोज जी, वो कौन से कार्य हैं जो होने चाहिए और प्रशासन उन्हें कर नहीं पा रहा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या वो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हो? जैसे तहसील स्तर के कार्य हैं, ब्लॉक स्तर के कार्य हैं, विशेषकर जो पुलिस प्रशासन है वो सही ईमानदारी से कार्य नहीं कर पा रहा। ये दुर्भाग्य का विषय है।
जी। सरकार ने, अगर बीजेपी सरकार ने सबसे बड़ा धोखा किया है तो वो अपने वर्कर के साथ किया है। अपने वर्कर की बात सुनी नहीं जा रही है, प्रशासन बेलगाम है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। शिक्षा की बात भी सुखपाल सिंह जी नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, केवल बातें सरकारों तक होती हैं। और ये ऐसी समस्याएं हैं कि जब मौका आता है तो हम चूक जाते हैं कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो उनका समाधान होना चाहिए। हमारे साथ सोनेंद्र राणा भी हैं। सोनेंद्र, आपको क्या लगता है कि ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपने बताया भी है, और बजट की व्यवस्थाएं भी वहाँ ठीक ठाक दिख रही है। ऐसे में सोनेंद्र, आपको क्या लगता है कि ब्लॉक के अंदर ये विकास कार्य और होने चाहिए, वो चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो और या वो बस अड्डे को लेकर हो या वो हम कहेंगे कि शिक्षा को लेकर हो? आपको क्या लगता है कि क्या क्या कार्य अभी भी वहाँ होने चाहिए जिससे उस ब्लॉक का विकास और हो? उसके अलावा क्योंकि वो सिद्ध पीठ का क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं वहाँ विशेष व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। जी सोनेंद्र। जी भाई साहब, ऐसा है, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुजफ्फराबाद ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर ही यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है कुंवारका में, जिससे मुजफ्फराबाद ब्लॉक के जो अपने बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हें बहुत सुविधा मिलेगी। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री द्वारा अभी एक यूनिवर्सिटी की घोषणा की है जिसपे वहां पर किसानों से जमीन भी ले ली है और काम तीव्र गति से चल रहा है। और चिकित्सा के लिए मुजफ्फराबाद में CHC है, फतेहपुर में CHC है, कोविड सेंटर में बहुत अच्छा कार्य है। कोरोना के दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा भी किया गया है। रही आप शिक्षा के बारे में कर रहे हैं, हम सरकार से मांग रखेंगे कि हमारे घाट क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए, जिससे वहां पर जो हमारे बच्चे हैं सहारनपुर जाते हैं उन्हें वहीं पर ही पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिल सके। सरकार इस ओर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रही है। रही हमारे प्रधान जी कह रहे हैं शासन प्रशासन नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन सबकी सुनता है और सबके अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं तो वो शिकायत दूर करने का काम भी किया जाता है। जी नहीं, बिल्कुल सोनेंद्र, और क्या उस ब्लॉक में होना चाहिए जिससे कि उस ब्लॉक का विकास और अच्छे से हो सके? आपको क्या लगता है जो गांव है वहां पर किस तरीके की खेती होती है, किस तरीके की निर्भरता है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वहां सबसे ज्यादा सब्जियों की खेती और फल जो हम कहेंगे आम के बाग ज्यादा हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसे लेकर क्या कहेंगे? जी सोनेंद्र। आम के लिए मेरा कहना है कि हमारे यहाँ कोई एक मैंगो पैक हाउस क्षेत्र मुजफ्फराबाद ब्लॉक में कोई अच्छी जगह पर सरकार उसकी व्यवस्था करे, जिससे भी हमारे आम के व्यापारी को दिल्ली या जो अदर मंडी में जाना पड़ता है वो ही आम उनका उचित रेट पर बिक सके। और ऊपर जो घाट क्षेत्र है जहाँ पर पत्थर भी बहुत ज्यादा है और नदियों के द्वारा जो कटाव हुआ है उस कटाव को रोकने के लिए भी पैचिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है और शासन से अपने मांग भी रखी है। सब्जियों की खेती भी वहाँ काफी होती है, उसे लेकर आपको क्या लगता है कि उस पर कितना जोर दिया जाना चाहिए? क्योंकि वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा सब्जियां भी होती हैं। जी सब्जी के लिए मुजफ्फराबाद जो ब्लॉक है वहीं पर प्राइवेट मंडी है। सरकार से हम मांग रखेंगे कि वहां पर एक सब्जी मंडी की स्थापना की जाए, जो हमारे आसपास के सब्जी मंडी के किसान हैं वहां जाकर अपना सब्जी बेच लें और उन्हें दूर ना भटकना पड़े। जी नहीं, बिल्कुल आपको लगता है। और हमारे साथ पुष्पेंद्र हमारे साथ, मैं माफ़ी चाहूँगा, अब्दुल रहमान जी भी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है भेड़ से। अब्दुल रहमान जी, क्या लगता है आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप खुद चेयरमैन हैं, और क्या वहाँ होना चाहिए? क्योंकि हमने 2-3 चीज़ें वहाँ देखी है कि वहाँ आम का
आम के बाग बड़े बड़े हैं, वहाँ सब्जियों पर भी बड़ा काम होता है। उसके अलावा जो है और कोई बहुत ज़्यादा खेती की व्यवस्था वहाँ नहीं दिखती। उसे लेकर आपको क्या कहना है और क्या आप देखते हैं कि उन किसानों को कैसे लाभ मिले? जी अब्दुल रहमान जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो ब्लॉक है या ये हमारी विधानसभा है, ये एक घाट क्षेत्र है और यहाँ सबसे बड़ी परेशानी जो है हमारी पीने के पानी को लेकर है, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए। जो ये बेसिक चीज़ें जो हम जनता तक प्रोवाइड कर सकें, तो उन्हें पीने की व्यवस्था पानी की, क्योंकि हम मानते हैं जल निगम अपनी तरफ से काम कर रहा है, पर जल निगम नलके लगा के चले जाता है, पर उनमें से पानी पीने लायक है या नहीं, क्या ये सरकार, क्या ये शासन प्रशासन पता भी कर रही है कि जल निगम के जो ठेकेदार हैं क्या वो सही में वो नलका उस लेवल तक पहुंचा रहे हैं जहां पानी पीने की आवश्यकता, जहां जरूरत है कि वहां पानी पीने का मिल सके। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा शिक्षा की और स्वास्थ्य की। जब मैं यहाँ चेयरमैन बना 2 साल 2.5 साल पहले, तो मैं अपने बेहट नगर पंचायत की बात करूं तो हमारे यहाँ 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी 1, प्राइमरी 2, प्राइमरी 3। तो जब मैं इन स्कूल्स में पहुंचा स्टार्टिंग में ही अपने कार्यकाल में, तो मैंने देखा ना वहां बच्चों के लिए कमरे तो बने हुए हैं, पर उन कमरों में ना उनमें पंखा है, ना उनमें लाइट है, ना उनमें बैठने की बच्चों की व्यवस्था है। तो हमने अपनी तरफ से, हम अपने नगर पंचायत बेहट की तरफ से हमने उन सब में, सभी प्राइमरी स्कूल में हमने पंखा, सीलिंग फैन प्रोवाइड कराए, बच्चों को बैठने की व्यवस्था, उनको टेबल चेयर प्रोवाइड कराए। तो हमारा मेन फोकस है या होना चाहिए सरकार का कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। फल पट्टी घोषित है तो यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। उसके कारण यहाँ से महिलाएं, यहाँ से पुरुष कुछ हिमाचल जाते हैं काम करने, कुछ उत्तराखंड जा रहे हैं काम करने, तो यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। और स्वास्थ्य में मैंने आपको बताया और ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक आवारा कुत्ते के काटने की वजह से कुछ बच्चों को कुत्ते ने बाइट किया, तो हमने उन्हें हॉस्पिटल भेजा, सीएचसी, जैसा कि बता रहे थे कि सीएचसी है, सीएचसी जरूर है, पर क्या उनमें सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं। तो उनके पास डॉग बाइट की वैक्सीनेशन तक अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे बहुत शर्म की महसूस हुआ, हमें उन्हें निजी हॉस्पिटल में भेजना पड़ा सिर्फ डॉग बाइट की वैक्सीनेशन लगाने के लिए। जब और कुछ नहीं, डॉग बाइट की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनसे, आई डोंट थिंक सो उनके पास और कोई अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जब उनके पास ये बेसिक चीज अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये कहना है, और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, पर हमारे घाट क्षेत्र में जब से मैं हूं, मैंने यहाँ कोई ऐसा कोई अचीवमेंट वाला काम नहीं देखा कि जो मैं अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को मैं प्रेस कर सकूं और उन्हें बहुत अच्छे कार्य का उन्हें कह सकूं कि वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से टू बी एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई अब्दुल रहमान जी, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं है यहाँ जी अब्दुल रहमान जी, यूनिवर्सिटी की घोषणा को लेकर और उसके अलावा जो 4 लेन की वहां एक और घोषणा हुई है जिस पर काम भी चल रहा है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो कितने, हम कहेंगे कितना अच्छा एक माहौल दे पाएगा या रोजगार के अवसर दे पाएगा या विकास में सहयोग करेगा, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये अच्छी पहल है, क्योंकि जितने भी सिद्धपीठ की तरफ जाते हैं वो बेहट से होके ज्यादातर लोग निकलते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। भाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 1-2 साल पहले आए थे, वो कह के गए थे, उसके बाद से अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है। मैं बार-बार न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं कि ये होने वाला है, तो मैं भी, हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है कि ये जल्दी से जल्दी शुरू हो प्रोजेक्ट। नहीं बिल्कुल, और क्योंकि बिल्कुल अब्दुल रहमान जी, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई हैं, बहुत अच्छी बात बताई हैं, और सभी, क्योंकि समय बड़ा कम है और बातें बहुत सारी हैं, फिर आपसे मिलेंगे। आज इतना ही, क्योंकि जो 3-4 चीज़ें मुझे ऐसी लगी है कि जो होनी चाहिए, क्योंकि जो बात आपने की है स्वास्थ्य सेवाओं पर, यह कार्य जिला स्तर पर निमटना चाहिए। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे इन चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन को गंभीर रहना चाहिए। उसके अलावा अगर घोषणाएं हुई हैं
तो उसे पूरी कराने की जो जिम्मेदारी है वहां के विधायक, वहां के सांसद की बनती है। उन्हें देखना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके की बड़ी घोषणा है जिसका सीधा सीधा लाभ वहां लोगों को मिलने वाला है, तो उस पर कार्य भी जल्दी कराया जाना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। पानी की समस्या आपने बताई, उस पर भी काम होना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये था मुजफ्फराबाद का ब्लॉक। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यूनिवर्सिटी की घोषणा भी हुई है, 4 लेन की एक बड़ी घोषणा हुई है जिसकी मांग बीते काफी वर्षों से चली आ रही थी। तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है। बस बात इतनी सी है कि जो जिम्मेदार हैं वो उसे सही ढंग से फॉलो कर लें, उसे किसी भी तरीके से देखें कि कार्य में दिक्कत कहां है। तो ऐसे कार्य हैं जिनसे सीधा सीधा विकास का संबंध जुड़ा हुआ है। आज ग्रामीण भारत में इतना ही। जिज्जी मुझे इजाजत। जय हिंद।